औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको बड़ा गोश्त की देग, जिसे बीफ भी कहते हैं, उसकी देग कैसे पकाते हैं उसकी रेसिपी के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसकी रेसिपी में जो जो चीज़ें डलती हैं वो साथ साथ बताता रहा हूँ। सबसे पहले जो है हमने 12 किलो गोश्त लेना बड़े का और उसे अच्छी तरह धो लेना है। इसे अच्छी तरह धो के जो है देग में डाल लेना है। उसके बाद जो है 2 किलो टमाटर लिए हैं, उनको काट के जो है अच्छी तरह धो के वो देग के अंदर डाल देने हैं। और फिर जो है 1 पाव हरी मिर्च, 1 पाव अदरक, 1 पाव लहसुन, इसका पेस्ट बना के वो इसके अंदर डाल देना है। 1 पाव आलू बुखारा जो है वो भी डालना है। उसके बाद पानी डाल के आग जला दें देग के नीचे। आग जलाने के बाद जो है पिसी हुई हल्दी 50 ग्राम वो भी डाल देनी है। और आधा पाव नमक जो है वो भी डाल दें साथ ही। नमक ज़रा हल्का रखना है, बाद में इसे चेक करके जो है फिर अगर और चाहिए तो और डाल दें। और इसके साथ ही ऑयल या घी, 2 किलो घी जो है या ऑयल, हमने ऑयल डाला है, वो भी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। और पानी आपने उतना डालना है जिससे जो है ना ये नरम हो जाए। जैसे तमाम चीज़ें नरम हो जाएं, टमाटर वगैरह, उसे चेक करते रहें। और गोश्त हल्का सा नरम हो, जैसे ही नरम हो उसके बाद जो है दूसरे मसाला जात जो है वो डाल दें। देग को चूल्हे पे चढ़ा के उसके बाद हम जो है खुश्क जो चीज़ें हैं, जैसे गरम मसाला 50 ग्राम, कुटी हुई लाल मिर्च 50 ग्राम, साबुत धनिया 100 ग्राम, कढ़ाई गोश्त बड़े वाला जो पैकेट है वो, ब्राउन प्याज का पैकेट 1 पाव वाला, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च 25-25 ग्राम, ये सारी चीज़ें लेके जो है हम इससे मशीन के अंदर ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे और रख लेंगे। और गोश्त को जो है चेक करते रहेंगे कि ये थोड़ा सा नरम हो गया है। जैसे ही पानी खुश्क होगा तो फिर हम जो है इसमें ये सारे मसाला जात डाल देंगे। मसाला जात डाल के इसको थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा पका के जो है फिर दही डाल दें इसमें 2 किलो। तो जैसे ही ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा तो आप जो है इसमें क्रीम जो है वो डाल दें। 200 ग्राम के 2 डब्बे जो हैं हमने लिए हैं, ये दोनों इसमें डाल दें। और जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उस हिसाब से इसे रहने दें, उस हिसाब से पानी डालें। गोश्त को चेक करें, अगर नरम हो गया है तो इसको फिर वो आप जो गोश्त जो है बिल्कुल तैयार है। और गोश्त को किसी बर्तन में डालना है, हमने पतीले में डाला है। इसकी सजावट के लिए जो नींबू हैं वो हमने 1 पाव नींबू मंगवाए थे। और सब धनिया 20-1 रुपये का सब धनिया था। नींबू को काट के जो है उसके ऊपर डाल दें, धनिया डाल दें। तो नाज़रीन, ये बीफ की देग जो है हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा रंग आया है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये खाने में भी उतनी ही लजीज है जितनी के देखने में लग रही है। तो दोस्तों, रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और अच्छे कमेंट्स करें। तो उसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।